कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुजानपुर में कोरोना वैक्सीन लगवाने हेतु लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, परंतु सेहत विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इस संबंधी कोरोना वैक्सीनेशन करवाने आए सीनियर सिटीजन गौतम सिंह, रामलुभाया सैनी और सुदेश शर्मा आदि ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुजानपुर के स्टाफ पर आरोप लगाए हैं, जिस दौरान उन्होंने कहा है कि वे पिछले लगभग 3 दिन से यहां पर वैक्सीनेशन करवाने हेतु आ रहे हैं, परंतु स्टाफ की ओर से कभी उन्हें टोकन के लिए भेज दिया जाता है तो कभी वैक्सीनेशन से पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट की मांग कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। परंतु टोकन स्थल पर इतनी भीड़ है कि वहां पर सोशल डिस्टेंस की पूर्ण रूप से धज्जियां उड़ रही हैं, जहां तक कि बुजुर्ग लोगों को भी वैक्सीनेशन हेतु अस्पताल की छत पर जाना पड़ता है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन के वैक्सीनेशन हेतु किसी प्रकार का उचित प्रबंध नहीं है। वहीं सीनियर सिटीजन सुदेश शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वे सेहत विभाग से रिटायर हो चुकी हैं, परंतु वैक्सीनेशन के नाम पर स्टाफ द्वारा उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसके चलते उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों से मांग की है कि सीनियर सिटीजन हेतु वैक्सीनेशन का उचित प्रबंध किया जाए ताकि सीनियर सिटीजन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मेरा नाम गौतम सिंह है, ठंडी खुई सुजानपुर तो रहने वाला सीनियर सिटीजन है। 66वां साल मैनू लगे दा है। मैं एक डोज टीका चलिया है इहदी लगा ली दी। सैकेंड डोज वास्ते अज मैनू 3 दिन हो गया इत्थे आंदे, और हॉस्पिटल दे विच खज्जल होने वाली गल है। और करोना लगवा टीका तो लगा के दूर की करना है, उल्टा करोना होने का खतरा हो गया। इस करके मैं बार बार आना, बार बार मैं वापस जा रहा। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बिल्कुल धज्जियां उड़ाइया जा रही ने सोशल डिस्टेंसिंग दियाँ। और जिन्ने भी इत्थे स्टाफ है उन्होंने भी कोई किसी किस्म की कोई चिंता नहीं है कि सीनियर सिटीजन नूं ज़्यादा खतरा है। कोई जां सीनियर सिटीजन की कोई अलग लाइन लगाओ, नहीं तो एक पुलिस वाला बंदा बुला लो, नहीं तो कंट्रोल च होंदा। ते हुण इन्हां ने नवां की है, एक ड्रामा करड़े दा पहली बारी असीं टीका लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूजी बारी हुण असीं आए आ तो जी पहले 2 नंबर च जाओ, 2 नंबर च जाके तुहानूं टोकन मिलेगा। 2 नंबर तुसीं जाके 2 नंबर जिन्नू कहण दे ने जिहड़ा रूम है उहदा हाल देखो जाके की हाल है। बंदे ते बंदा चढ़े दा है। वो करोना होने का इन्ना अगर ज़्यादा खतरा है कि अगर एक भी इहो जिहा बंदा विच आ गया पॉजिटिव, तो टीका तो बाद की गल है वो होना ही होना है। उहदे बाद दे विच फिर तुसीं करोना टेस्ट कराउण जाना, फिर तुहाडा टेस्ट होएगा, फिर तुसीं इत्थे आना, उप्पर आना कोठे दे। हुण मैं पहली बार जदों आया तो मैं देखिया 80-85 साल का बुढ़ा, उहदे कोल पौड़ियां नहीं चढ़ी जांदियां। इन्हां ने बड़ी बारी उन्होंने रिक्वेस्ट की। जगीर सिंह मेरे पिंड का बंदा है, उहदे फादर साहब ही 85 साल कोलों ज़्यादा उम्र होनी नहीं जी, कोठे के उत्ते ही लियाओ उन्होंने किस तरीके नाल चुक चक के कोठे के उत्ते लिया के कराया। मतलब बिल्कुल डिसिपलिन ना दी कोई चीज़ नहीं है, अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। तो ये बड़ी गलत गल है। मैं इत्थे दूजी डोज लैन आया, हुण मैं ये सोच रहा कि मैं जां तो वापस चल जावां तो जां फिर कोई सोशल डिस्टेंस मेनटेन करन। और एक इहदा आर्डर होया है कि जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होएगा तब तक टीका नहीं लगेगा। ये भी बड़ी हैरानी की गल है, ना किते अखबार च आया ना किते न्यूज़ च आया। मैं वही कहना चाहना इन्ना ही है। गलती तो हॉस्पिटल के कर्मचारियों की, डॉक्टर नूं भी पता है। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ? नहीं लिया नहीं, सीनियर अधिकारी सामने तो बैठे थे ने। 2 नंबर तो तुसीं जाके देखो, जोड़े बड़े डॉक्टर ने उस बिल्कुल सामने बैठे थे। उन्होंने पता है, उन्होंने खुद उन्होंने सामने बंदे तो बंदा चढ़े दा। कहते की ना कहते जी टोकन लवो, तो टोकन लैन वास्ते लोग ये कर रहे हैं। सर सरकार वालों हमेशा किया जाता है हाँ, ये जबरदस्ती कर रहे हैं ना। पहले कोरोना लगाओ, पहले कोरोना टेस्ट कराओ, 2 नंबर तो टोकन लवो, फिर कोरोना टेस्ट कराओ, फिर इत्थे कंप्यूटर वाले कोल आवो, फिर कंप्यूटर वाले कोल फिर टीके वाले कोल जाओ। जिहड़ा इत्थे कंप्यूटर दे जिहड़ा रजिस्ट्रेशन जन कीती दी है उहदा हाल देख लो जाके, उत्थे भी बंदे तो बंदा चढ़े दा। कोई तौर तरीका नहीं है कुछ, तो जान बुझ के। और मतलब मैं ये कहांगा कि इंपोर्टेंस वधाउण नूं कि असीं जी ये काम कर रहे हैं, जां तो वो कह सकदा मैं अननैसेसरी क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जगह के उत्ते तो दिल्ली घर घर जाके लगा रहे हैं, ये उल्टे जी तुसीं ये कराओ तो ये कराओ, तो बंदे तो बंदा चढ़े दा। इधर तो कोई दवाई है ना कराया जा रहा, कुछ नहीं कराया जा रहा। कांगर आसाई का जनरल सैकटरी शहर का, ये मैनू 4-5 दिन हो गए आंदे। 2 पहली डोज लवाई ही,
ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 28 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜਾਂ ਨਾ ਆਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਟਰਨ ਬਾਈ ਟਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਇਹ ਤੇ 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖੱਜਲ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਣ, ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫੋਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਲੇਡੀ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ 'ਚ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ। 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਥੇਰੇ ਨੇ 200-250 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ नहीं। सुदेश शर्मा, ठंडी खुश सुजानपुर। पहले ऐसे ही कर रहे थे, पहले इतनी देर से सीनियर सिटीजन्स को सबको 45+ को जो वैक्सीनेशन है बगैर किसी टेस्ट के ही लग रही थी। अब जैसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पे सोशल सर्विस कर रहे हो, आप भी इस पेंडेमिक को इरेडिकेट करने में हमारा साथ दोगे। और हमें ये हायर अथॉरिटी से ही आते हैं ऑर्डर कि यहाँ पे जैसे सुजानपुर को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ही आपको पता है कि सेकंड वेव है जो कोरोना की, वो कितनी तेज़ी से ये फैल रही है। कई लोग जो ऐसे थे जो इम्यूनाइजेशन करवा के, वैक्सीनेशन करवा के पॉजिटिव आ जाते थे। तो अब हमें ये गाइडलाइंस हैं इसकी कि जो भी आता है, जो विलिंग है अपने उससे मर्जी से, हम किसी को जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। जो हमें बोलता नहीं मैं नहीं करवाना चाहता, उसका यहाँ पर टेस्ट नहीं होता। लेकिन हमें हायर अथॉरिटी से ही गाइडलाइंस है कि ये आप लोगों के ही सेहत के लिए, आपकी फैमिली की सेहत के लिए और आपके समाज की सेहत के लिए है कि जिसको कोई लक्षण लगते हैं, कोई कहता है कि मुझे बुखार है, मैं वैक्सीनेशन करवाऊं कि ना करवाऊं, उसको हम एक प्रोटोकॉल बताते हैं कि आप प्लीज़ अपनी यहाँ पे जो हमारी हर टाइम, आजकल तो कोई टाइम नहीं लगता, उसी टाइम ही वो सैम्पलिंग कर रहे हैं और हमारी टीम वो पूरा काम जो है अपनी तहे दिली से कर रही है। इसलिए उनको ये बोला जाता है कि आप अपनी वैक्सीनेशन करवा लो। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं तब से सुजानपुर के इस टाइम एक्टिव केस ही अभी 70 एक्टिव केस हैं। तो ये सब आप लोगों की स्वास्थ्य के हिफाजत के लिए और जैसे हमें गाइडलाइंस मिलती हैं हम वैसा ही करते हैं। देखने को मिल रहा है यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन अब आप बोलो सीनियर सिटीजन को हम ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। जो यंगस्टर्स हैं उनको तो हम डांट भी लगा सकते हैं कि ठीक है भैया ऐसे मत करो, वैसे मत करो। लेकिन सीनियर सिटीजन जो है उनको हम प्यार से ही बोल सकते हैं, ठीक है, उनको प्यार से बोलते हैं, प्यार से मान जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अब आज भी मैंने उनको बोला है, सामने मेरे रूम के सामने हो रही है, आज भी मैंने उन लोगों को बोला था, नहीं मान रहे वो, तो आज हमने किया है। बाहर हमारे 2 रूम्स हैं जहाँ पे हमारी पहले लेबॉर्ट्री चलती थी और डिस्पेंसरी चलती थी, वो 2 रूम्स हैं। आज मैंने सारा उन रूम्स को वो करवा के सोडियम हाइपोक्लोराइड से करवा के पूरा उनको सैनिटाइज करवा के इनका हमने कल से उधर ही इनके रजिस्ट्रेशन और उधर ही इनकी सैम्पलिंग होगी। मैम एक मरीज का आरोप है कि 3 दिनों से वो आ रहा है और उनका वैक्सीन नहीं हो पा रही है। सेकंड
वो किस लिए? देखो भैया, ये मेरे उसमें नॉलेज में नहीं है, मेरे से आके वो मिला नहीं है। जो मरीज़, बाकी जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पे रोज़ के 150-200 लोगों की वैक्सीनेशन हो रही है और आराम से हो रही है। हो सकता है उसको कोई, उसकी कोई मतलब एज के अकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि आजकल 45 के नीचे जो हमारा ये सिस्टम है वही नहीं पिक करता, ठीक है। जैसे कि कुछ जो लोग हैं 80 प्लस या 75 प्लस छत पे नहीं जा सकते वैक्सीन के लिए, उनके लिए क्या करना? उनको हम नीचे ही लगाते हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने हमको बोला कि हम ऊपर नहीं जा सकते, उनको हम नीचे लगाते हैं। परसों मेरे पास यहाँ पे शहीद त्रिवेणी सिंह की फैमिली आई थी, उनकी मदर फादर ऊपर नहीं जा सकते थे, उन्होंने एक बार ही बोला, हमने उनको नीचे लगवाया। और भी कई ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जो ऊपर नहीं जा सकता वो नीचे ही बैठते हैं और हमारा स्टाफ नीचे आके लगा रहा है, वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, नीचे आके लगा रहे हैं। एक लेडीज थी ने और पठानकोट सिविल में भी जॉब किया, बट उसने जो एलिगेशन लगाया कि मेरे साथ हॉस्पिटल स्टाफ ने दुर्व्यवहार किया या करते हैं स्टाफ वाले, वो क्या है? मुझे कोई ऐसा पता नहीं, मेरे दिमाग में कोई ऐसा, ध्यान में कोई है नहीं आता कि वो लेडी कौन है या कुछ है। वो अपनी अगर कोई कंप्लेन देती है तो वो हम हायर अथॉरिटीज़ को देंगे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है कि मैंने हमारी तरफ से या हमारी स्टाफ की तरफ से किसी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। क्योंकि आजकल तो हमारा यही रहता है कि जैसा ये पेंडेमिक चल रहा है, हम सबके सहयोग के, सबके साथ से ही इस महामारी से बच सकते हैं, ठीक है ना। आप हमारा साथ दोगे, हम आपका साथ देंगे, एक दूसरे के सहयोग से ये सारा हम लोग अपना इसमें अपना योगदान देंगे और इस महामारी से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। पब्लिक के लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि इस महामारी से डरना नहीं है, इसका हमने डटकर मुकाबला करना है। मैं बहुत लोगों ने वैक्सीन अब करवा ली है और जो रह गए हैं उनसे मैं रिपीटेडली रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि आके यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। और क्योंकि अभी 1 मई से तो 18 प्लस भी शुरू हो जाएगी, तो सब आप लोग भी पहले आके अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हो और आप लोगों को गाइड भी कर सकते हो कि कोई वैक्सीनेशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है और इस महामारी से लड़ने की ज़रूरत है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भ्रम में नहीं आना। दूसरा, मैं पब्लिक को बोलूँगी, वैक्सीनेशन कराने के बाद भी कोरोना प्रोटोकॉल का और कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखें। एक अपना मास्क पहन के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, घर के बाहर निकलें, बच्चे अपना स्पेशली ध्यान रखें। और दूसरा है हैंड सैनिटाइजेशन, जहाँ पे हमारे पानी, एक तो पहले हाथों को तो बार बार धोना है, लेकिन अगर जहाँ पे पानी की कोई प्रॉब्लम है तो एक सैनिटाइज़र अपने पास ज़रूर रखें। और तीसरा है कि 2 गज की दूरी, कि लाइक जैसे अपना सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर रखें। थैंक। रागी होम डेकोर, give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wallpapers, partition jali, wood flooring. आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार संवारे आपके घरों, दफ्तरों और किसी भी प्रकार के व्यावसायिक स्थलों को 100% इको फ्रेंडली, 100% मॉइस्चर प्रूफ, 100% टर्माइट प्रूफ, एक्सीलेंट वेदर एबिलिटी, साउंड रिड्यूसिंग, फायर रिटार्डेंट, रिसाइकलेबल एंड लाइटवेट जैसी खूबियों से भरी शीट्स बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट. Contact us on 95400 6113.